नमस्कार। आज हम कुछ प्राचीन अंशों पर बात करने वाले हैं। जी। इनमें यह बताया गया है कि भगवान विष्णु के प्रति भक्ति कैसे धीरे धीरे पनपती है और एक खास युग, कलयुग, उसका क्या रूप है। हाँ, ये काफी दिलचस्प विषय है और इन ग्रंथों में इनका वर्णन भी बड़ा अनोखा है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे समझें। जैसे भक्ति का वो पूरा रास्ता क्या है और कलयुग की वो बातें जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात, स्रोत कहते हैं कि भाई मनुष्य का जन्म मिलना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और उसमें भी समझ होना, विवेक, धर्म पर चलना, सही रास्ते पर चलना, ये और भी मुश्किल। और यहां तक कहा गया कि वासुदेव यानी विष्णु भगवान में भक्ति वो तब तक नहीं आती जब तक पिछले कई जन्मों के पाप खत्म ना हो जाएं। जी हाँ, और इसमें ना एक बड़ा व्यवस्थित क्रम बताया है, एक सीढ़ी की तरह। अच्छा। हाँ, पहले आप दूसरे देवताओं को पूजते हैं, उससे यज्ञ वगैरह में मन लगता है। फिर अग्निदेव की उपासना होती है, वो खुश हुए तो सूर्यदेव में भक्ति आती है। फिर सूर्यदेव की प्रसन्नता से भगवान शंकर में भक्ति, और जब महादेव संतुष्ट होते हैं तब जाकर कहीं भगवान कृष्ण यानी विष्णु में वो पक्की वाली भक्ति आती है। अरे वाह। और उससे फिर भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। तो ये तो बस चाहा और हो गया वैसा नहीं है, ये तो पूरी एक यात्रा है, पिछले कर्मों पर आधारित। बिल्कुल। और इसमें दो तरह के स्वभाव की भी बात है, देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। हाँ, मैंने पढ़ा। देवी वाले विष्णु की पूजा करते हैं और आसुरी वाले वो श्रीहरि की निंदा करते हैं और फिर उनकी गति अच्छी नहीं होती। और ये भी कहा है कि हरि की माया को पार करना बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब दुनिया के जो आकर्षण है वो रोकते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, अंदर का स्वभाव और कर्म भी मायने रखते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई भक्ति की बात। अब आते हैं उस दूसरे पहलू पर, कलयुग। ऋषियों ने पूछा था इसके बारे में, और इसका जो वर्णन है ग्रंथों में वो तो काफी, कह सकते हैं, गंभीर है। धर्म का बहुत नुकसान बताया गया है। हाँ, काफी चीजें बताई गई हैं। आप देखें तो समाज, धर्म और व्यक्तिगत आचरण तीनों स्तर पर गिरावट दिखती है। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म, जो समाज की व्यवस्था थी, लोग उसे नहीं मानेंगे। गुरु का आदर नहीं, माँ बाप का नहीं। जिसके पास ताकत है बस वही मालिक, कुल खानदान का कोई मतलब नहीं। और धार्मिक मूल्यों का क्या? वहां भी गिरावट। वेदों को नहीं मानेंगे, शादी को बस एक समझौता समझेंगे, धर्म नहीं। दान पुण्य तो छोड़िए, बस पैसा जमा करना और मजे करना, यही लक्ष्य होगा। श्राद्ध तर्पण जैसी चीजें भी लोग भूल जाएंगे। बाप रे। और लोगों का अपना बर्ताव भी बिगड़ेगा। अन्याय से पैसा कमाना, जरा से फायदे के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान कर देना, झूठ, दिखावा, ये सब बढ़ेगा। उम्र कम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ेंगी, जीवन में शांति नहीं रहेगी। ये सुन के तो काफी निराशा होती है, सब कुछ गड़बड़ी लगता है। हाँ, वर्णन तो ऐसा ही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ही अजीब सा मोड़ आता है। स्रोत कहते हैं कि इतनी सब बुराइयों के बाद भी कलयुग जो है वो एक तरह से धन्य है, सौभाग्यशाली। ये कैसे? हाँ, ये बात सच में ध्यान खींचती है, और शायद यही सबसे जरूरी संदेश भी है इन अंशों का। क्या मतलब ये कि जो पुण्य, जो अच्छा फल सतयुग जैसे बढ़िया युगों में सालों की कठिन तपस्या, योग, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह से मिलता था, हाँ, वही पुण्य कलयुग में बहुत थोड़े प्रयास से मिल सकता है। सच में? कितना थोड़ा प्रयास? यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ भगवान केशव यानी कृष्ण या विष्णु का नाम अगर आप ईमानदारी से लेते हैं, कीर्तन करते हैं, बस उतने से ही वो फल मिल सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तुलना भी दी है। सतयुग में जो फल 10 साल की तपस्या से मिलता, वो त्रेता में 1 साल में, द्वापर में 1 महीने में, और कलयुग में सिर्फ 1 दिन रात के नाम जप या छोटे मोटे अनुष्ठान से मिल सकता है। गजब। इतना आसान। और इसमें कुछ खास लोगों के लिए भी कुछ कहा गया है क्या, शूद्रों या स्त्रियों के बारे में? हाँ, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। शूद्रों और स्त्रियों को तो विशेष रूप से धन्य कहा गया है। वो कैसे? देखिए, पारंपरिक तौर पर पुरुषों को, खासकर द्विजों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पुण्य कमाने के लिए कितने कड़े नियम, व्रत, यज्ञ करने पड़ते थे, कितना क्लेश उठाना पड़ता था। हाँ, ये तो है। पर यहाँ कहा गया है कि शूद्रों को केवल द्विजों की निस्वार्थ सेवा करने से, और स्त्रियों को केवल अपने पति की सेवा पातिव्रत्य धर्म निभाने से वही ऊंचे लोक,
वही पुण्य आसानी से मिल जाते हैं। ओ, मतलब बिना ज्यादा मुश्किल कर्मकांड या कष्ट उठाए। बिल्कुल, बिना ज्यादा क्लेश के महान फल की प्राप्ति, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने देखा कि एक तरफ भक्ति का मार्ग है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कर्मों पर आधारित है, और दूसरी तरफ कलयुग का वर्णन है जो काफी चुनौतीपूर्ण है, जिसमें धर्म का ह्रास है, बहुत सी सामाजिक बुराइयां हैं। लेकिन उसी मुश्किल माहौल में आध्यात्मिक तरक्की करना, पुण्य कमाना, वो आश्चर्यजनक रूप से आसान बताया गया है। हाँ, ये विरोधाभास ही सबसे दिलचस्प है। बिल्कुल, थोड़ा सा सच्चा प्रयास, खासकर भगवान का नाम लेना, बड़े नतीजे दे सकता है। और जैसा हमने देखा, कुछ लोगों के लिए तो ये रास्ता और भी सरल कर दिया गया है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है सोचने के लिए, ऐसा क्यों होगा कि जिस युग को इतना कठिन माना गया है, जहां धर्म निभाना मुश्किल है, वहीं मोक्ष या पुण्य पाना इतना आसान बना दिया गया है? ये शायद मुश्किल वक्त में भगवान की कृपा या फिर भक्ति की अपनी शक्ति के बारे में हमें कुछ गहरा सोचने को कहता है। शायद यही इसकी खासियत है।